तो इस वक्त की बड़ी खबर अमेठी से बता दें, करंट की चपेट में आने से मजदूर की हुई मौत। बताया जा रहा है कि ड्यूटी के दौरान कंपनी में करंट लगने से युवक की हुई मौत। मौत की सूचना पर परिजनों में मचा हड़कंप। औद्योगिक क्षेत्र में स्थित वाइफ कंपनी में कार्यरत मजदूर रमन की मौत के बाद परिजनों ने कंपनी प्रबंधन पर लगाए गंभीर आरोप। परिजनों ने कंपनी पर लापरवाही व घटना छिपाने का लगाया आरोप। देर रात परिजनों को बुलाकर कंपनी के लोगों ने रमन की मौत की दी जानकारी। उसके बाद परिजनों ने पुलिस को दी सूचना। वाइफ कंपनी के मजदूर के मौत से नाराज परिजनों ने ट्रामा सेंटर जगदीशपुर के बाहर सौ रखकर शुरू किया विरोध। परिजनों का आरोप है कि कंपनी प्रबंधन ने घटना को घंटों छिपाए रखा, जिसको लेकर नाराज परिजनों के साथ पहुंचे जनप्रतिनिधि। ट्रामा सेंटर के परिसर में बढ़ती हुई भारी भीड़ को देखते हुए कई थानों की फोर्स रही मौजूद। पिकअप पर 100 रखकर परिजन जाहिर करते रहे नाराजगी। पुलिस के काफी मान मनौवल के बाद माने परिजन। कमरौली थाना क्षेत्र के औद्योगिक क्षेत्र का है मामला। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम रोहित तिवारी है। मैं रमन के बड़ा भाई हूँ। क्या घटना घटी? घटना ये घटी है कि इनको फ़ोन किया गया था दोपहर में, फ़ोन नहीं उठा रहे थे। तो ना वहाँ कोई मतलब फैक्ट्री में थे, ड्यूटी पे थे, लेकिन वहाँ कोई बताया नहीं था। फिर पता लगा, हमें भेजा गया कि जाके देखो। हमने सिक्योरिटी गार्ड जाके पूछा कि भैया रमन कहाँ पे हैं, तो हमें नहीं मालूम, आगे जाके देख लो। तो फिर वहाँ देखे जो वहाँ ऊपर प्लांट था, ऊपर प्लांट में थे, वहाँ गए तो लड़का जो साथ में था, हमें मालूम ही नहीं था। लड़का साथ में गया, ऊपर लेकर गया, हम वहाँ दिखाए, वहाँ पे लटके हुए पड़े थे। करंट लग गया था, उसमें एक झाग फैन का तार में करंट लग गया था। वो उतारने वाला नहीं, हमारे छोटे भाई साथियों ने उनको उतार के एम्बुलेंस पर लाद के लेकर यहाँ मतलब कंपनी द्वारा घटना को छुपाने का प्रयास किया गया। हाँ, छुपाने के प्रयास किए। कोई बताया नहीं। ये घटना लगभग दोपहर की है। अभी हम 11 बजे, मेरे पास फोटो है, 11 बजे लगभग पता लगा कि वो एक्सपायर हो गया है, जब लगातार फ़ोन नहीं उठाया गया। आप लोग फिर उसके बाद क्या किए? उसके बाद यहाँ 108 नंबर लेकर यहाँ CS में लेकर आए। क्या नाम है और क्या घटना घटी थी? मेरा नाम अंकित कुमार तिवारी है। ये मेरे बड़े भाई हैं। ये फैक्ट्री में जो है 8:30 बजे सुबह घर से निकले, 7:30 बजे। उसके बाद में ये आए हैं 12 बजे के बाद ये फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। सुबह जो है सुबह 12 बजे से फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। जब मैंने गेट पे फ़ोन किया तो भी कुछ मुझे मालूम चला। बाद में मुझे 11 बजे रात में कॉल आई कि आप कंपनी वापस आ जाइए और यहाँ पे जो है रमन की कुछ दिक्कत हो गई है। ये भी नहीं बताया गया कि क्या हुआ है। किस कंपनी में काम करते हैं? वाइफ कंपनी में काम करते हैं। तो उसके बाद जब वहाँ गए देखे तो ये जो है ऊपर करंट लगा हुआ था, एक्सपायर हो चुके थे। क्या आरोप है आपका? आरोप क्या है आपका? आरोप क्या, सही जानकारी दिया नहीं गया है। हमको जानकारी दे नहीं दी गई, कंपनी में सही जानकारी मुझे नहीं मिली है। क्या नाम है आपका और जगदीशपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आए हुए हैं, क्या मामला है? प्रवेश कुमार तिवारी नाम है। हमारा भतीजा रमन कुमार तिवारी वाइफ कंपनी में एम्प्लॉई था। उसकी कल रात में मौत हुई, कल दोपहर में मौत हो गई है। करंट लग गया उसको, जिसकी वजह से वो ना तो घर वालों को सूचना दी है ना कुछ। हम लोग जब रात में घर नहीं पहुँचे तो पता करने के लिए कंपनी से घर से कंपनी आए, तब वहाँ जा कर के पता किए तो उनकी बॉडी हमको लटकी हुई थी। अच्छा, जब तक आप पहुंचे तब तक बॉडी लटकी थी? कितने घंटे तक बॉडी करंट से लटकी हुई थी? बॉडी 11 बजे से उनकी वाइफ लगातार फ़ोन कर रही थी, उनका फ़ोन नहीं अटेंड हुआ। उसके बाद में फिर ये हुआ कि वो कहीं बाहर गए हैं। एक लड़का उनके स्टाफ का बताया कि कहीं बाहर गए हैं। उसके बाद फिर वो बोला ड्यूटी से बाहर गए हैं। शाम में जब वो ड्यूटी से घर नहीं पहुँचे तो उनको फिर फ़ोन किया गया। लगातार फ़ोन ना उठने की वजह से फिर घर से उनके भाई और 2 भाई वहाँ से आए, देखें कंपनी में बात की सिक्योरिटी गार्ड से, तो सिक्योरिटी गार्ड बोला अंदर होंगे। अंदर गए, देखे तो उनकी बॉडी शॉर्ट सर्किट के कारण जली हुई थी और वो आधी सीढ़ी पे लटकी हुई थी। अच्छा, अभी आपके परिवार वालों ने पोस्टमार्टम कराने से मना किया, क्या मांगे हैं आप? सर मांगे ये है, कंपनी से अभी कोई हमको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। जो मृतक है उसके 2 बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बीवी है, माता जी हैं उसकी। जिसमें हमने कंपनी से ये कहा था कि कंपनी उनकी जितना उनकी सैलरी बन रही थी, ग्रॉस सैलरी जो उनके अकाउंट में जा रही थी, वो अकाउंट सैलरी वो क्या करें, एकत्रित करके जितना उनका बन रहा था बेसिक, वो उनके अकाउंट में, उनकी वाइफ के अकाउंट में डाल दें और बच्चों की पढ़ाई के लिए पूरा पैसा दें और उनकी माता जी के दवाई का और कुछ ना कुछ सपोर्ट के लिए और सपोर्ट करें। अभी तक कोई फैक्ट्री से मैनेजर या कोई आपके पास परिजनों से मिलने आया? कोई नहीं आया है। एमडी से बात हुई थी परेश माथुर से,
बात हुई थी तो उन्होंने ये चीज़ देने के लिए कहा है, लेकिन वो हर मंथली वो सैलरी देने के बाद किए हैं। लेकिन हर मंथली सैलरी देने में क्या होता है कि 2 साल 1 साल देते हैं, उसके बाद वो सैलरी को ख़त्म कर देते हैं, फिर वो अपना तुम चक्कर काटते हैं। क्या नाम था फैक्ट्री का और कहाँ पे उपस्थित है कारखाना? ये वेस्ट इंडिया पावर इक्विपमेंट प्राइवेट लिमिटेड वाइफ, ये रोड नंबर 4 पे इस्लाल कंपनी के सामने।